जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या हम हनुमान जी महाराज से अपना कार्य पूर्ण करवा सकते हैं? एक भक्त ने ऐसा सवाल किया कि मन किया चलो इस पर एक वीडियो बनाई जाए। क्योंकि देखो हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं और हम अगर हमारे कार्य वो पूर्ण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि आस बालाजी, विश्वास बालाजी, दुनिया में बस मेरे खास बालाजी। तो हनुमान जी और बालाजी महाराज पर हमारा पूर्ण रूप से विश्वास होता है। हमारे इष्ट आराध्य पर जब हमारा विश्वास होता है तो वो किसी न किसी प्रकार से रंग जरूर आता है। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आप दादा बजरंगबली से अपना कार्य परिपूर्ण करवा सकते हो। जो भी आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कोई आपका कोई कार्य रुका हुआ है या कोई ऐसा कार्य है जो आपने काफी लंबे समय से प्रयास किया है और वो कार्य परिपूर्ण नहीं हो रहा है और बहुत जगह आप हाथ पैर मार चुके हो, हार चुके हो, तो वीर बजरंगी से अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए और उस विधि के अनुसार कार्य किया जाए तो आपके कार्य परिपूर्ण जरूर होंगे। क्योंकि माना जाता है, इतिहास गवाह है इस बात का कि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के काज सवारे हैं। प्रभु श्री राम के काज सवारे हैं, भैया लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं, माता सीता को दुख से वहित किया है और शोक, इसलिए उन्हें सीता शोक विनाशक भी कहा गया है। तो बड़े बड़ों की उन्होंने बैंड भी बजाई है जो भी किसी भी प्रकार से माहिर थे, जैसे कि रावण जैसे, समझ गए, मेघनाथ जैसे, अक्षय कुमार जैसे। तो क्या करना चाहिए हमें? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना, ताकि जो व्यक्ति हार चुका है, अपने आप को एक निराशावर्धक रूप में अपने आप को देखता है, तो दादा हनुमान से किस प्रकार से वो कार्य करवा सकता है। हमें कुछ नहीं है, कहते हैं कि जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। जब कोई व्यक्ति जिद पकड़ लेता है किसी भी चीज की, और जब किसी व्यक्ति का मान लीजिए आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, हनुमान जी ने जिद पकड़कर ही इतिहास रचा है। जब 100 योजन तक समुद्र को लागना था, तब वहां पर जब सभी लोग निराशावर्धक होकर बैठ गए थे, तो उस समय हनुमान जी, वीर हनुमान जी ने ही 1 मिनट में ही उस कार्य को परिपूर्ण कर दिया। क्योंकि उनका विश्वास जो था अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से था। अगर आपका आपके इष्ट के प्रति विश्वास है, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे बाबा मेरे कार्य को करें, और आप उस इच्छा से उस काम को कराना चाहते हो कि मेरे बाबा मैं हार चुका हूं और मुझे आपके सिवा और कोई नहीं दिखता, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में ये बात स्पष्ट तौर पर लिखी है कि और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। हनुमान जी महाराज से समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो हे बाबा, मैं किसी और दर पे क्यों जाऊं जब आप मेरे कार्य को परिपूर्ण कर सकते हो? तो विधि क्या है, क्या कार्य करना है? आपने एक अर्जी लगानी है बाबा के चरणों में। अर्जी की वीडियो तो वैसे मैंने बहुत सारी बनाई है, लेकिन मैं ये एक विशेष अर्जी बता रहा हूं लिखित तौर पर। एक कागज ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और एक भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र पर आपने क्या करना है, भोजपत्र की मैं पहली ही अर्जी बता रहा हूं, पहली ही चैनल पर भोजपत्र की अर्जी बता रहा हूं। अभी तक मैंने भोजपत्र पर अर्जी लगाना नहीं बताया है। उस पर आपने एक चिन्ह तैयार करना है। चिन्ह किस प्रकार का तैयार करना है? चिन्ह इस प्रकार का तैयार करना है कि आपने एक त्रिकोण के अंदर इस प्रकार से सीताराम लिखना है। उस भोजपत्र के अंदर त्रिकोण कैसा तैयार करना है मैं आपको बताता हूं। त्रिकोण किस प्रकार का तैयार करना होगा आपको, इस प्रकार से त्रिकोण एक शेप तैयार करना होगा, ऐसे, इस प्रकार से। इसके बीच में सीताराम का जाप जो है आपने लिखना है इसके बीच के अंदर। तो यहां पर आपने क्या करना है, लिखना है और अर्जी लगानी है 181 रुपए की। 181 रुपए भोजपत्र में लपेटकर बाबा के चरणों में अर्ज रख दीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना है। और एक बात बाबा को कह दीजिए कि हे प्रभु, आज मैंने ये अर्ज लगा दी है। इस कार्य को करना किस दिन है? किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इस कार्य को प्रारंभ कर दीजिए। बाबा, आज मैंने ये अर्ज लगाई है, शनिवार हो या मंगलवार हो या पूर्णिमा हो, तब भी आप कर सकते हो, या नवरात्रि है, या जैसे सावन के दिन चल रहे हैं तो सावन में कभी भी आप इस कार्य को करने के लिए तैयार हो सकते हो। बाबा, मैंने ये जो अर्ज लगाई है, मेरी मर्ज, मेरी स्वीकार कीजिए, इस पे अपनी मर्ज कर दीजिए, मेरी अर्जी पर अपनी मर्जी कर दीजिए। हे प्रभु, मैं कोई ज्यादा बड़ा नहीं मांग रहा, देखो जैसा आपकी भावना होगी उस प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा ही होगा। और अर्जी जब हमारी है, मर्जी मेरे बाबा की है। अब आपने अर्ज लगाकर बाबा के चरणों में रख दिए, और उसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू उस दिन से हनुमान चालीसा का संकल्प ले लीजिए। अगर कोई माताएं बहनें हैं तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकती हो।
इसमें कोई बुराई नहीं है, लेडीज समस्या हो या लेडीज प्रॉब्लम हो तब भी आप हनुमान चालीसा मंदिर में जाकर नहीं पढ़ सकती हो, अपने घर में बैठकर पढ़ सकती हो, मंदिर के बाहर बैठकर भी 3 दिन 4 दिन शुद्धि के बाद फिर उसके बाद आप पुस्तक को भी हाथ लगा सकती हो। तो रेगुलर इस कार्य को कंटिन्यू उस मनोकामना के कार्य की इच्छा हेतु कीजिए। हनुमान चालीसा से पहले एक काम और करना है, राम स्तुति लगानी है, राम स्तुति लगानी है हनुमान चालीसा से पहले। और 11 रुपए का हर मंगलवार को, 11 रुपए का हर मंगलवार को हनुमान जी को जाकर आपने भोग लगाना है। किसका? गुलदाने का भोग लगा सकते हो, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा सकते हो 11 रुपए का। और बाबा से यही प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरे कार्य का क्या हुआ, जो मेरा कार्य है, जो मैंने आपको बाबा सौंपा था, उस कार्य का क्या हुआ। क्योंकि इतिहास गवाह है, प्रभु श्री राम के काज आपने ही संवारे हैं, माता जानकी के कार्य भी आपने किए हैं। और जब भी देवताओं पे संकट घोर आकर खड़ा हुआ है, तब तब आप सहायक रूप में खड़े रहे हो। अहे प्रभु, आज मेरे भी इस कार्य को परिपूर्ण कीजिए। मकान नहीं है, मकान की अर्जी लगा सकते हो। कारोबार नहीं है, कारोबार की लगा सकते हो। विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह की लगा सकते हो। मन चाही इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो, कुछ व्यापार के अंदर तरक्की करना चाहते हो, तब लगा सकते हो। देखिए, मांगना एक कला है। अपने इष्ट आराध्य से अगर आप विनम्रता से रूप से किसी भी प्रकार का कुछ भी मांगते हो, तो वो उसके ऊपर मोहर लगाकर आपको चमत्कार जरूर दिखाएंगे। मैं आपको यकीन करता हूं कि ये अर्जी लगाने के बाद 1.25 महीने के अंदर आपको रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। क्यों? जैसी जिसकी भावना होगी उसको उसी प्रकार का प्रभाव भी उत्पन्न होने जाता है। आप दादा हनुमान को भाव से अपने आप को समर्पित कर रहे हो, अपनी अर्जी समर्पित कर रहे हो, तो बाबा उस अर्जी पर हस्ताक्षर जरूर करेंगे और आपकी हर कार्य को परिपूर्ण करेंगे। कोई कार्य आपका रुक गया होगा ना, तो इस अर्जी को लगाने के बाद वो कार्य आपका मिनट में हो जाएगा। आप इस काम को कर दीजिए, किसी भी दिन से करिए। उसके बाद आपने ये कार्य जो मैंने आपको बताया है, हनुमान चालीसा और राम स्तुति लगाकर कंटिन्यू करते रहना 41 दिन तक। उसके बाद आपको खुद को एहसास होगा कि मेरा कार्य के लिए ये जो कार्य है, कुछ ना कुछ इसके लिए कुछ ना कुछ हुआ है। और जो भी मैं इस कार्य को आज जब आपको ये लगने लग जाए, तब तक आपने किसी को ये बात बतानी नहीं है, ये बात गुप्त रूप से रखनी है कि आपने ये कार्य किया हुआ है। और जब आपका काम बन जाए, जब आपका कार्य बन जाए, तब इस वीडियो को भी शेयर करना है। उसके बाद जो उससे पहले मत शेयर करना चाहिए, उससे मैं पहले मत करना। बाबा से प्रार्थना कर कर उस वीडियो को फिर ऐसा करना कि मेरा जितना भी कार्य बना है, मैं उतने ही लोगों को ये वीडियो शेयर करूंगा। तो उस दौरान आप करना, देखना, क्योंकि मेरा भी एक काम जो था इसी प्रकार से अटक गया था। मैंने उस कार्य को इसी प्रकार से किया, भोजपत्र पर और लिखकर। जब मैं बाबा दादा हनुमान जी के चरणों में मैंने ये भोजपत्र रखा, लाल रंग का पेन लेना है, मैं सॉरी मैं बताना भूल गया था, लाल रंग का पेन लेना है। तो मैं जब दादा हनुमान जी के चरणों में रखा, तो उस समय, और एक बात याद रखना, श्रद्धा को रखना, शंका को मत रखना, कार्य जरूर परिपूर्ण होगा। अब आपके ऊपर बात है, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, हनुमान जी के चरणों में गुलाब के फूल अर्पण कर रहे हो, आप चमेली के फूल अर्पण कर रहे हो, दीप का दान कर रहे हो, वो तो आप करते ही हो, वो प्रक्रिया तो आपको बीच में रखनी पड़ी। लेकिन इतना विश्वास करके चलना कि काम जरूर होगा, क्योंकि भगवान के यहाँ देरी जरूर है लेकिन अंधेरी नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलिए जय सिया राम, आपके समस्त कार्य परिपूर्ण हो। जय माता।